students, how are you all? I hope you all are very good. Let's start the 8th chapter today of class 2nd science, and that is about air everywhere. Okay, so now let's start the chapter and learn about it. Air is present all around us. We cannot see it, but we can feel it. All living things need air to breathe and to live. What they're saying, students, एयर क्या है? एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, बट आप एयर को देख नहीं सकते, केवल हम एयर को फील कर सकते हैं. ऑलराइट, सभी लिविंग थिंग्स को एयर की रिक्वायरमेंट होती है टू लिव एंड टू ब्रीथ. ओके, चलो. नाउ मूविंग एयर. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हम एयर को केवल फील कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो when it moves. जब एयर मूव करती है तो आप उसे फील कर पाते हो. एंड मूविंग एयर को what we call it wind. Now there's the conditions. Number 1, when this wind moves very gently, जब ये विंड बहुत जेंटली मूव करती है तब आप उसे ब्रीज बोलते हैं. बट जब यही विंड काफी स्ट्रांगली ब्लो करेगी, वी कॉल इट गेल. ठीक है. एंड द स्ट्रॉन्ग विंड, एंड एक ऐसी स्ट्रॉन्ग विंड जिसके साथ रेन, थंडर, लाइटनिंग सब कुछ अकर होता है, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग. ओके, so these are the 3 different conditions. अगर जब विंड जब जेंटली ब्लो करेगी उसे ब्रीज कहा जाएगा, स्ट्रांगली ब्लो करेगी उसे आप गेल कहेंगे, एंड जब स्ट्रॉन्ग विंड रेन, थंडर एंड लाइटनिंग के साथ आती है उसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं. नाउ व्हाट डज एयर कंटेन? अब एयर के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, तो सी हैंग सम वेट क्लोथ्स इन द सन. आपने क्या करा, कुछ गीले कपड़ों को सन में हैंग करा. व्हाट डू वी सी कि वो क्लोथ्स कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाते हैं. डू यू नो व्हाई? बिकॉज जो सन की हीट थी उसने उन वेट क्लोथ्स में प्रेजेंट वाटर को चेंज कर दिया वाटर वेपर पे, एंड ये वाटर वेपर आपके एयर के साथ मिक्स हो गया एंड जो क्लोथ्स थे वो ड्राई हो गए. सो वाटर वेपर, इस तरीके से जो वाटर आपका पॉन्ड्स, लेक एंड वेल्स में प्रेजेंट है वो भी एयर में मिक्स हो जाता है सन की हीट की वजह से एज अ वाटर वेपर. ओके, सो दस वी कैन से, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, एयर आल्सो कंटेन, इसके अलावा एयर में डस्ट एंड स्मोक भी प्रेजेंट है. ठीक है. इन अ डार्क रूम, अगर आप एक डार्क रूम में उस लाइट को ऑब्जर्व करें जो एक होल के थ्रू अंदर आ रही है, आप देख पाओगे कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं. व्हेन वी स्वीप, जब आप फ्लोर, रोड को स्वीप करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे एयर में मिक्स हो जाते हैं. तो कुछ सी, दिस इज अ डार्क रूम जिसमें से एयर पार्टिकल्स इस लाइट में देखे जा सकते हैं सन की रेस में. स्मोक फ्रॉम स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्न किया जा रहा है, उससे आपको जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एयर में मिक्स हो रहा है. फैक्ट्रीज के थ्रू जितना भी स्मोक प्रोड्यूस होता है वो भी मिक्स हो जाता है इनटू द एयर ओनली. ठीक है. तो व्हाट इज स्मोक? स्मोक इज रिलीज. स्मोक तब रिलीज होता है जब आप किसी भी चीज को बर्न करते हो, एंड बर्निंग के थ्रू जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो किसी भी सोर्स से हो सकता है. जैसे कि आपने फील्ड में कुछ बर्न किया होगा, ठीक है, घर के अंदर आप कुकिंग कर रहे हैं, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इन सभी में जो स्मोक होता है वो सारा स्मोक प्रोड्यूस होने वाला एयर में मिक्स हो जाता है. द जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन, एक सिक पर्सन जब कफ करता है, स्नीज करता है, तो उसके माउथ या नोज से निकलने वाले जर्म्स भी एयर में मिक्स हो जाते हैं. सो वी कैन से, अब इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि एयर के अंदर वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म सब चीज प्रेजेंट होती हैं, एंड ये वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स एयर को डर्टी बनाते हैं. ठीक है, इसे कहा जाता है एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एयर. एयर के फीचर्स क्या क्या हैं? सो नंबर 1, एयर फिल्स अप एम्प्टी स्पेस. एयर उस स्पेस को, जो खाली स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करती है, उसको फिल कर देती है. जैसे कि व्हेन वी ब्लो, जब आप एयर को बलून के अंदर ब्लो करते हो, बलून का साइज ग्रो करने लगता है. सो एक्चुअल में इस बलून के अंदर क्या है अब? एयर, जो कि इस बलून के एम्प्टी स्पेस को, खाली स्पेस को फिल अप कर देती है एंड उसे एक पर्टिकुलर शेप में एक्सपेंड कर देती है. सेकेंडली, एयर हैज वेट. एयर में वेट होता है, यानी कि आप एक एम्प्टी बलून को मेजरिंग स्केल पे रखिए एंड उसके वेट को नोट करना है. उसके बाद आप उसी बलून में एयर को ब्लो करोगे एंड देन यू विल वेट इट अगेन. तो यू विल नोटिस कि जो बलून एयर के साथ फिल्ड था उसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एम्प्टी बलून. सो दिस शोज कि एयर हैज वेट आल्सो. नेक्स्ट इज कीपिंग द एयर क्लीन. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सभी को एक क्लीन एयर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, फॉर द सर्वाइवल.
तो नाउ दे हैव गिवन यू सम वेज जिससे हम एयर को क्लीन एंड हेल्दी रख सकते हैं. नंबर 1, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. जितने ज्यादा आप ट्रीज प्लांट करोगे उतनी ज्यादा आपके सराउंडिंग में एयर फ्रेश, क्लीन एंड हेल्दी हो जाएगी. सेकेंडली, अवॉइड ट्रैवलिंग. छोटे छोटे डिस्टेंस तक पर जाने के लिए भी व्हीकल्स को यूज करना हमें अवॉइड करना है, बिकॉज व्हीकल से निकलने वाला सारा डर्टी स्मोक एयर में मिक्स हो जाता है एंड एयर को पोल्यूट करता है. वी कैन राइड द बाईसाइकिल. आप बाईसाइकिल का यूज कर सकते हो एयर को क्लीन रखने के लिए, बिकॉज उसके थ्रू कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है ना, वो मैनुअल बेसिस पे चलती है. So that's all about the chapter. Next we come to exercises. First of all, darken the correct options in the OMR sheet. And the first we have is that we cannot dash air. हम air को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. We cannot see the air. Option A is correct. Secondly, very gentle. बहुत ही gentle moving air जो होती है, wind, उसे क्या कहा जाता है, breeze. Option D. Strong wind, strong को wind को आप क्या कहते हैं, gale. Okay, option C. Air does not give dash to things. Air क्या नहीं देते, air कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता चीजों को, तो that is option C. Smoke and germs. Smoke and germs air को क्या बना देते हैं students? Dirty. Okay, option B is correct. चलो. Next we come to what? Fill in the blanks. First of all, we have what? Air contains dash, water vapor, smoke and germs. Air के अंदर क्या क्या present है? Dust. You will write over here dust. Dust, water vapor, smoke and germs ये सभी air में present होते हैं. Dash keeps the air clean. Okay, क्या? Trees. Trees air को क्या रखते हैं? Clean रखते हैं. Dash is released when we burn something. जब आप किसी भी चीज को burn करते हो तो क्या produce होता है? Smoke. Okay, right over here, smoke is released. We should never burn leaves and dash. हमें क्या? Leaves and trees को, sorry, और we should के waste को burn नहीं करना चाहिए. Then we have true and false. First of all, we can see dirty air. आप dirty air को देख पाते हैं? Yes, true. Germs make the air dirty. Yes, germs air को dirty बना देते हैं. True. Air occupies weight. Air weight ऑक्यूपाई करती है बट उसका स्पेस नहीं होता, दैट इज फॉल्स. एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैव वेट. ओके. स्टॉर्म कैन ब्लो ऑफ ड्राई लीव्स. स्टॉर्म जो है ड्राई लीव्स को ब्लो ऑफ कर सकता है. यस, ट्रू. कार्स डू नॉट गिव आउट स्मोक. कार्स स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती हैं. फॉल्स. नेक्स्ट वी कम टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज विंड? विंड क्या है? सो वी विल राइट ओवर हियर मूविंग एयर. ठीक है, मूविंग एयर को कहा जाता है विंड. What is water vapor? Water vapor क्या है? When water gets heated and changes into its gaseous form. ठीक है, जब वाटर हीट होने के बाद गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, that is called water vapor. Name any 3 things which can make the air dirty. कोई भी 3 ऐसी चीजें जो वाटर एयर को डर्टी बनाते हैं. So we'll write smoke, dust and germs. Write the features of air. Air के features लिखने हैं. So you could write air occupies space. Air space वो occupy करता है and it has weight. उसके अलावा उसका क्या होता है? weight भी होता है. Okay, the chapter is completed along with your exercises. I hope you must have understood the chapter. Let's meet very soon in the next session with a new topic of science. Till then, keep learning well and thanks to everyone.